एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि रैंक से रिलेटेड है, यानी कि इंडिया का कौन सी फील्ड में कितना रैंक है या फिर किसी और कंट्री का भी, यानी कि रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन शॉर्ट, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये केवल जून मंथ के होंगे। इस तरह से हम जुलाई के, अगस्त के अलग अलग जो महीने के अलग अलग हम टॉपिक्स वाइज लेके आएंगे। आई होप आपने इसके पहले के जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ऑब्ituary से रिलेटेड, न्यूज़ रिलेटेड टू IIT, न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक, तो ये बहुत से क्वेश्चन, एम्बेसडर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़, और चैनल पर नया हो तो पहले सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन अपलोड करने के लिए, उसको बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए सर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो मेहनत है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया हैज़ मूव्ड डाउन 12 स्पोर्ट्स इन द 12 स्पॉट्स, सॉरी स्पोर्ट नहीं, स्पॉट यानी कि जो प्लेस है, रैंक है, इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स टू 55th रैंक इन क्वार्टर 2021 अगेंस्ट 43rd रैंक इन क्वार्टर 2020 with a decline of 1.6% year on year इन होम प्राइजेस नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो 12 स्थान नीचे चली गई है, यानी कि 2020 में क्या था, 43 उसका रैंक था, लेकिन 50 अभी 2021 में कितना है, 55 उसकी रैंक है। इसके अंदर ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत इंडिया की जो पोजीशन है वो 55th रैंक चली गई है अभी। द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग हैज़ बीन टॉप्ड बाय इंडोनेशिया। जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है उसमें टॉप किसने किया है, इंडोनेशिया ने किया है, फॉलोड बाय केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया इन टॉप 5 रिस्पेक्टिवली बोला गया है। इसका मतलब इंडिया सबसे पहले है, उसके बाद सेकेंड में केन्या है, थर्ड पे नाइजीरिया है, फोर्थ पे म्यांमार है एंड ऑस्ट्रेलिया जो है 5th स्थान उसका वहाँ पर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको कि आप सोफे पर बैठ जाइए या फिर बेड पे लेट जाइए, जैसे आपको बेटर लगे। तो आप ईयरफोन लगा लीजिए अपने कान में और मोबाइल चालू रहने दीजिए, वो जो वॉइस है आपके कानों में गूंजती रहेगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फिजिकली कुछ हार्डवर्क नहीं करना है। यहाँ पे मोस्ट ईजिएस्ट मेथड मैंने आपको बताया है टू लर्न करंट अफेयर्स। तो खाली आपको, मतलब जो आपका माइंड है वो शांत होना चाहिए। फिजिकली यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट आपको अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। केवल इसी का नहीं, जितने भी यूट्यूब पे जितने भी सेशंस हो या फिर जो आप देखते हो तो उसको ऐसे रिमाइंड कीजिए जाएगा, आपके माइंड में वो गूंजती रहेगी आवाज़ और आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। The India has been ranked at 14th spot among 114 कंट्रीज में इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ओके, जो 5th पे था, सबसे जो टॉप पे था यहाँ पे कौन था, इंडोनेशिया था, सेकंड पे केन्या, थर्ड पे नाइजीरिया, फोर्थ पे म्यांमार, 5th पे ऑस्ट्रेलिया था। और जो इंडिया की प्लेसिंग है वो 14th रैंक, यानी कि ठीक ही है। फिर भी अगर 114 में इंडिया की 14, यानी कि 100 कंट्रीज है जो कि इंडिया से पीछे हैं, तो 14th स्पॉट है इंडिया का उसके अंदर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, जो कि फर्स्ट किसका था, इंडोनेशिया क्या था, बाय द चैरिटीज एंड फाउंडेशंस। ओके, इंडिया के रैंक 14th है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर। द स्विट्जरलैंड हैज टॉप द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 फॉलोड बाय स्वीडन एट सेकेंड प्लेस। तो स्विट्जरलैंड क्या है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2021 के स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और फॉलोड यानी कि सेकेंड जो प्लेस है वो किसका है, वो स्वीडन का है। फर्स्ट तो स्विट्जरलैंड का है, सेकेंड स्वीडन, यानी कि SS से ही रिलेटेड है, WW से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे आया है, जबकि पहले ई आता है कैपिटल। अगर हम देखा जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले ई आता है, बाद में आई आता है। तो इस टाइप से थोड़ा सा क्लू लगा के आप उसको ऐड करके आप पहले याद कर सकते हो, ठीक है। जो बाद वाला आता है, आय बाद में आता है तो उसका स्थान पहले है, ई पहले आता है तो उसका स्थान बाद में है, ठीक है। ऐसा हो गया, यानी कि अपोजिट रिलेशन यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं। ऐसा कुछ तो आपको ट्रिक लगा के आपको याद करना है। USA हैज़ टॉप्ड इन सिप्री ईयर बुक 2021। तो 2021 में जो सिप्री ईयर बुक है वहाँ पे किसने टॉप किया है, USA ने टॉप किया है, अमेरिका ने। इंडिया की जो पोजीशन है वो 6th प्लेस पे है, विच डिटरमाइंस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पजेस्ड बाय अ कंट्री। तो सिप्री ईयर बुक में क्या डिटरमाइन किया जाता है, किस बेसिस पे सिप्री ईयर बुक को वहाँ पर स्थान मिलता है कि कौन सी कंट्री के बाद कितने वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स। USA के पास सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ वेपन्स है, इसीलिए उसको पहला स्थान दिया गया है, और इंडिया के पास थोड़े कम है इसलिए उसको 6th प्लेस पे उसको रखा गया है।
Iceland has retained the top spot in the index as the most peaceful country since 2008। यानी कि आइसलैंड एक ऐसी कंट्री बन गई है जो कि मोस्ट पीसफुल कंट्री के प्लेस पर उसको टॉप पोजीशन रखा है, यानी कि फर्स्ट रैंक उसने बरकरार रखा है अपना 2008 से। इट्स नॉट ए जोक, 2008 और 2021 चल रहा है, ऑलमोस्ट 13 साल तक उसने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है ये तो। आइसलैंड क्या है, मोस्ट पीसफुल कंट्री माना जा रहा है 2008 से, 13 सालों से। रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ये भी पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, तो इसको रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इंडिया की जो पोजीशन है वो 135th है अमंग 163 प्लेसेस, यानी कि इंडिया को और भी काम करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग अभी फिर भी। 163 में से 135 पोजीशन पे है हमारी, और आइसलैंड जो है टॉप पोजीशन है मोस्ट पीसफुल कंट्री के अंदर। द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड, इंडिया एट 43 प्लेस अमंग 63 कंट्रीज। जो वर्ल्ड, देखिए जो IMD का था क्वेश्चंस वो अलग था और ये अलग है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वो था, ओके नहीं आई गेस वही है ये, हाँ जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एक मिनट, हाँ वही है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड वो पहला है, स्विट्ज़रलैंड स्वीट खा खा के पहला है। उसके बाद स्वीडन जो है वो सेकंड पे है, और जो हमारा इंडिया है वो 43 प्लेस पे है। और टोटल ओवरऑल कितनी कंट्री में पार्टिसिपेट किया था, 63 कंट्रीज़ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की पोजीशन कितनी है, 43 है। जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड स्वीट, तो पहले स्वीट आ गया, उसके बाद स्वीडन आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगलोर हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया। ओके, जो इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी, रहने लायक जो सिटी है वो कौन सी है, बैंगलोर है। इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय CSE। तो CSE जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बैंगलोर हैज़ बीन क्या है, ये मोस्ट रिलायबल सिटी है बैंगलोर, इंडिया की रहने लायक योग्य है 2020 में, यानी कि कौन सी सिटी को माना जाता है वो है बैंगलोर। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 51st पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन एंड इंटरप्राइजेस विद स्विस बैंक इन 2020 एज पर द डाटा रिलीज बाय स्विस नेशनल बैंक। तो स्विस बैंक में इंडिया का, जैसे स्विस बैंक है ये, तो ये फॉरेन की बैंक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि कौन सी कंट्री के सिटीजन्स ने कितना अमाउंट उस बैंक में रखा गया है, ठीक है। अब बहुत से मूवी में भी देखा होगा आपने, स्विस बैंक बहुत बार बोला जाता है यहाँ पे। तो हर कंट्री के वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर रखते हैं मेंटेन करके। तो जितना भी अमाउंट स्विस बैंक के अंतर्गत है, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है उस वो टॉप पोजीशन है, लेकिन उस पोजीशन में इंडिया की कंट्री, यानी कि 51st सबसे ज़्यादा जो अमाउंट रखा गया है उस बैंक में, उस कंडीशन पे, उस बेस के ऊपर इंडिया की पोजीशन 51st पोजीशन, यानी कि 51 पोजीशन है इंडिया का, जो कि जिन्होंने अपने जो जिनके सिटीजन इंडिया के स्विस बैंक में अमाउंट उन्होंने पार्क किया है, यानी कि रखा है उस बैंक में। महाराष्ट्र हैज़ मेंटेन द टॉप पोजीशन इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र ने क्या किया है, टॉप पोजीशंस मेंटेन किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन में, ड्राइव बाय एडमिनिस्ट्रिंग मोर देन 2.8 करोड़ डोजेज, यानी कि उन्होंने टॉप किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कौन सा स्टेट टॉप पर है, महाराष्ट्र स्टेट टॉप पे है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, सो 2.8 करोड़ डोजेस उन्होंने वहाँ पर दिए हैं, मोर देन 2.8 करोड़, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर डोज माना गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कुछ आपको फिजिकली ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब का बटन एक दबा दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो टू गेट द नोटिफिकेशन एट फर्स्ट, एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो। कंटेंट अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि इतना सर्च कर करके इतनी मेहनत से हम कंटेंट लेके आते हैं, उसको PPT भी बनाना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर थंबनेल डालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अच्छा लगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, कमेंट भी एक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस।